ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल ABC है जिसके BC साइड पे कोई पॉइंट D है, सच दैट एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, सो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD। सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक ट्राइंगल है ABC जिसकी B साइड पर एक D पॉइंट है। गिवन है, क्या दिया है, एंगल ADC, एंगल ADC ये वाला एंगल इक्वल है एंगल BAC, एंगल BAC के, इस एंगल के। प्रूव करना है, टू प्रूव CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CE। CA स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, CA इंटू CA को 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है। CD कहाँ आ जाएगा, CA के नीचे, तो CA अपॉन CD, और इधर से जो CA था वो कहाँ चला जाएगा, CB के नीचे, तो CB अपॉन CA। इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC ये पूरा ट्राइंगल लेंगे, और इन ट्राइंगल ADC ये ट्राइंगल लेंगे, ADC ये ट्राइंगल लेंगे। एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, ये हमें गिवन है। एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ACD, कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, ये पूरा ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल, इसमें ये ट्राइंगल क्या है, कॉमन है, ACB या ACD, दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स क्या है, कॉमन है। अब ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ADC के, किससे, कौन सी सिमिलरिटी से, बाय AA एंगल सिमिलरिटीज। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो AB अपॉन AD, AB अपॉन AD, कोरिस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है BC अपॉन AC। BC एंगल के सामने वाली लाइन BC, इस एंगल के सामने वाली लाइन AC, BC अपॉन AC इज इक्वल टू AC अपॉन CD। ये पूरे ट्राइंगल की AC हो गई और इस ट्राइंगल की CD। अब हम BC अपॉन AC इंटू इज इक्वल टू AC अपॉन CD लेंगे, तो BC CD कहाँ चला जाएगा, BC के पास, BC इंटू CD, एंड AC कहाँ चला जाएगा, AC के पास, AC इंटू AC, तो CB BC को CB लिख सकते हैं इंटू CD इज इक्वल टू AC का होल स्क्वायर। प्रूव हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, साइड AB एंड AC आर मिडेन AD of triangle ABC, side AB and AC and median AD of triangle ABC respectively proportional to side PQPR and median PM of another triangle PQR। दो ट्राइंगल है ABC और PQR, ABC की साइड्स AB AC और एक मिडेन है AD जो कि प्रोपोर्शनल है दूसरे ट्राइंगल PQR की साइड PQPR एंड मिडेन PM के। तो हमें शो करना है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR के। क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन, ये ट्राइंगल हो गया ABC, इसकी मिडेन हो गई AD। एक ट्राइंगल हो गया PQR जिसकी मिडेन है PM। अब हमें ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिखाने हैं। दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिखाने के लिए या तो तीनों साइड्स कैसी होनी चाहिए, सिमिलर, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो कैसे होने चाहिए, इक्वल, या फिर तीनों के एंगल्स इक्वल होने चाहिए, लेकिन इसमें तो कोई भी एक एंगल नहीं दिया है। तो गिवन है हमें AB अपॉन PQ, AB और PQ ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल दिए हमें। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR एंड AD अपॉन PM। ये साइड्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। टू प्रूव ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब हम क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ ना तो एंगल है, साइड एंगल साइड से भी नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें पता है कि
ये साइड ए बी और पी क्यू का रेशियो, ये दोनों प्रोपोर्शनल हो गए। और साइड ए सी पी आर, ये दोनों प्रोपोर्शनल हो गए। या तो हमें कोई एक एंगल मिल जाए जो एक दूसरे के इक्वल हो, जैसे ये और ये एंगल, तो साइड एंगल साइड हो जाएगा, साइड एंगल साइड। या फिर हमें तीसरी साइड सेम बना लें, पता चल जाएगी सेम है। तो देखते हैं, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, एडी से कोई लाइन हमने प्रोड्यूस की ई तक, डी ई लाइन, जो कि इक्वल है किसके, एडी के। एंड इससे हमने ज्वाइन कर दिया ई पॉइंट को सी पॉइंट से। सिमिलरली इस पी क्यू आर में किया, पी एम से कोई लाइन एन पॉइंट तक प्रोड्यूस की, पी एम इक्वल है किसके, एम एन के। एंड एन पॉइंट ज्वाइन किया हमने आर को। प्रोड्यूस डी टू ई, डी से ई तक प्रोड्यूस किया, विच इज़ इक्वल टू ए डी, जो कि इक्वल है ए डी के। एंड ज्वाइन ए टू बी सी, और ई को किससे ज्वाइन किया, सी से। सिमिलरली प्रोड्यूस एम टू एन, एम को प्रोड्यूस किया एन तक, विच इज़ इक्वल टू पी एम, जो कि पी एम के इक्वल है। एंड ज्वाइन एन टू आर, और एन से आर को हमने ज्वाइन किया। तो हमने दो ट्राइंगल लेंगे अब। इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल। एंड ट्राइंगल ई सी डी, जो हमने नीचे ड्रॉ किया है, ट्राइंगल ई सी डी, ये ट्राइंगल। अब इसमें देखो, ए डी इक्वल है डी ई के, ए डी इक्वल है डी ई के, किससे, बाय प्रोडक्शन हमने प्रोड्यूस किया है। एंड एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल सी डी ई या ई डी सी, ट्राइंगल ई डी सी बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। बी डी इज इक्वल टू डी सी, बी डी इज इक्वल टू डी सी, क्यों, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब ये जो बी डी है वो इक्वल होगा किसके, डी सी के, क्योंकि डी क्या है, मिड पॉइंट है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में तीन चीज़ें इक्वल हो गई, साइड, एंगल, साइड। तो बाय एस ए एस ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ई सी डी के, ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा इस ट्राइंगल के। तो बाय सी पी सी टी हम लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल होगा किसके, ई सी के। बाय सी पी सी टी ए बी इक्वल होगा ई सी के। सिमिलरली हमने इस ट्राइंगल में किया, पी क्यू आर में, पी क्यू आर हमने ट्राइंगल लिया पी क्यू एम, एंड ट्राइंगल आर एन एम या एम एन आर, पी क्यू एम एंड एन आर एम। तो दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे हमने ऊपर उसमें सॉल्व किया है, इसी तरीके से हम सिमिलरली इसमें लिख सकते हैं। बाय सी पी सी टी पी क्यू इक्वल होगा किसके, आर एन के, पी क्यू इक्वल होगा किसके, आर एन के। अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब ए बी इक्वल है किसके, ई सी के, हमने पीछे प्रूव किया है। पी क्यू इक्वल है किसके, आर एन के, तो हमने ए बी की जगह ई सी लिख लिया और पी क्यू की जगह आर एन। सिमिलरली ए सी अपॉन पी आर ऐसी है, सेम एज इट इज़। यहाँ पे हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2AD अपॉन 2PM, ई सी अपॉन आर एन एज इट इज़ ऐसी है, इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू 2AD को हम क्या लिख सकते हैं, ये रहा 2AD, ये भी AD, इसे भी तो हम AD ही बोल सकते हैं। तो 2AD पूरा कितना हो जाएगा, AD और AD कितना हो जाएगा, AE हो जाएगा। सिमिलरली ऐसी PM 2PM को हम क्या लिख सकते हैं, PN लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल। तो 2AD को हम क्या लिख सकते हैं, AE, और 2PM को क्या लिख सकते हैं हम, PN। तो बाय साइड्स ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो गए। ट्राइंगल ACE सिमिलर होगा PRN के, क्यों, क्योंकि EC अपॉन RN, EC अपॉन RN, AC अपॉन PR इज इक्वल टू AE अपॉन PN। ये लिखा है यहाँ पे, AC अपॉन PR इज इक्वल टू AE अपॉन PN। तो ये दोनों ट्राइंगल्स, ये पूरा ट्राइंगल आपस में कैसे हो गए, सिमिलर हो गए।
अब ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है तो इनके एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के। सिमिलरली एंगल 1 भी इक्वल होगा एंगल 3 के। अगर हम इधर की साइड ऐसी लेके करें, इधर भी प्रोड्यूस करें, प्रोडक्शन करें, कंस्ट्रक्शन करें, तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 3 के। तो एंगल 2 इक्वल एंगल 4 के, ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। फर्स्टली इक्वेशन फर्स्ट थी बाई एस से जो हमने सिमिलैरिटी प्रूव की थी, ई सी अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड। एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 1 और एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं हम, एंगल ए। इसी तरीके से एंगल 3 और 4 को क्या लिख सकते हैं हम, एंगल पी। तो एंगल ए इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल पी के। तो ये होगी हमारी इक्वेशन फोर्थ। और इक्वेशन फर्स्ट से हमें पता है हमें गिवन था ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर गिवन था। तो ये हो गई साइड साइड, ये हो गया एंगल। तो बाय फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, बाय साइड एंगल साइड, सिमिलैरिटी से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। प्रूव।